हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो भाई हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ स्टार्ट करी थी, क्या कि सर वो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज़ क्या होता है, या फिर फ्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज़ क्या होता है। देखो, तीन तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अभी तक जो ट्रेंड देखा गया है एसएससी में, वो तीन तरीके से पूछता है। देखना, एक तो पूछता है क्या, नंबर इंक्रीज या डिक्रीज। दूसरा पूछता है फ्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज। और तीसरा पूछता है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज पे तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो कल के लेक्चर में हमने किए थे वो इन दो टाइप्स को हमने डील किया था, एक तो इस टाइप को और एक इस टाइप को, ठीक है। अब हम कर रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। सर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, बस वही हम इस लेक्चर में अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, और कि जैसे भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या कभी आए हुए हैं अपने एसएससी के पेपर्स में, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन आया, ये बोलता, देखो अब कहते दो व्यक्ति हैं, एक तो है मोहन और एक है सोहन, ठीक है। कहता मोहन की इनकम, सॉरी सोहन नहीं, श्याम है, ये देखो आप, ठीक है। तो जो मोहन की इनकम है वो 40% ज़्यादा है श्याम की इनकम से। सर पहले मोहन और श्याम की किस चीज़ की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, सर मोहन की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 40% ज़्यादा है। थोड़ी सी एक छोटे से सवाल है मेरा, 40% का फ्रैक्शन बता सकते हो। हाँ सर, अब हमें पता लग गया, कैसे पता लगा। 40% क्या है, 20% का दुगना है, और 20% की फ्रैक्शन पता है सर हमें 1/5। तो अगर हमें 40% की फ्रैक्शन चाहिए जो कि 20% का दुगना है, तो हमें 20% के फ्रैक्शन का भी दुगना करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो आप, 20%, ये 40%। इसकी अगर फ्रैक्शन 1/5 है और ये इसका दुगना है, तो हमें इसका भी दुगना करना पड़ेगा। अच्छा, कितना हो जाएगा, 2/5। सर ये हमने कैसे पढ़ते थे, इसको ऐसे पढ़ना सिखाया था आपने। 5 का 40% क्या होता है, 2। 5 का 40% क्या होता है, 2 होता है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब कैसे करें सर हम, इसने क्या बोला है, सर मोहन की इनकम ज़्यादा है ना, देखो एक बार, हाँ बिल्कुल, मोहन की इनकम 40% ज़्यादा है शाम की इनकम से। मतलब अगर शाम की इनकम 5 है तो मोहन की इनकम 40% ज़्यादा। सर 5 का 40% क्या है, 5 का 40% है 2, 5 से 2 ज़्यादा यानी कि 7 है। क्या है, 7 है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, कहता सर हमने ये तो बता दिया, क्वेश्चन वाले ने कहा हमें कि 5%, सॉरी शाम की इनकम, सॉरी मोहन की इनकम ज़्यादा है किससे, शाम की इनकम से 40% से। अब कहता है ये बता दो शाम की इनकम मोहन की इनकम से कितने % कम है। सर सारी बातें बाद में, पहले ये बताओ क्या शाम की इनकम मोहन की इनकम से कम है क्या। बिल्कुल सर, कितनी, सर ये तो 7 है, ये 5 है, -2 करना पड़ेगा, मतलब 2 कम है शाम की इनकम किससे, मोहन की इनकम से। मोहन की इनकम कितनी है, 7, इंटू करेंगे 100। अब सर इसको वैसे भी निकाल सकते हैं अपने, अदरवाइज क्या कर सकते हैं सर हमने 1/7 इंटू 100 की परसेंटेज पढ़ी थी, क्या 14 2/7। ये क्या है, उसका दुगना, तो 14 2/7 का दुगना हो जाएगा कितना, 28 4/7%। तो हमारा यही आंसर होगा। या फिर इसको करके भी देख सकते हैं हम, कैसे, 200/7, 7 से जाएगा ये 14 28 टाइम्स, 4 बच जाएगा। ये देखो कैसे हम निकालते हैं ये वाला, आगे वाले इसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 28 इंटू 7 करेंगे क्या आएगा, 196 आएगा, प्लस कर दो ऊपर वाला 200 हो गया, और जो नीचे था वो नीचे का नीचे ही रहेगा। देखो वही चीज़ आ गई ना वापस। तो क्या समझ में आया सर हमें, अगर मोहन की इनकम शाम से 40% ज़्यादा है, तो इसका मतलब शाम की इनकम मोहन की इनकम से कितना कम होगी, 28 4/7। ये ना देखो
इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें दिक्कत कहाँ आती है, दो तो अपना हर कोई निकाल लेता है, अपोन में 7 करें या 5 करें ये समझ नहीं आता। इसका ना मैं तुम्हें एक फ्रेम दे देता हूँ, कैसे फ्रेमिंग होती है इस क्वेश्चन की या कैसे सोल्यूशन होता है इस क्वेश्चन का। देखो जो भी आएगा फ्रैक्शन आती है ना, ये देखो परसेंटेज तो हम अपने आप कर लेंगे, ये फ्रैक्शन कैसे निकालने सर, अगर हमें ये पता लग जाए ना तो ये क्वेश्चन हमारी ज़िंदगी भर गलत नहीं होंगे। देखो सर आपने ये बताया था फ्रैक्शन में ऊपर भी कोई आइटम होती है यानी कि नंबर होता है और नीचे भी कोई नंबर होता है, ठीक है। ये जो है ना ये यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, आप क्वेश्चन को हिंदी में समझना और हिंदी में जो भी ज़्यादा या कम यानी कि मोर या और लेस, जो भी डिजिट या नंबर के बाद मोर और लेस आ रहा है वो तो आएगा ऊपर, और यहां क्या आएगा सर अपॉन में, या जिस वर्ड के या जिस नंबर के बाद आप से बोल रहे हो ना उसमें आएगा। सर ये तो बहुत अजीब सा मेथड है, समझ नहीं आया। देखो इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखो आप, ज़्यादा और कम कितने हैं, ज़्यादा और कम सर ऊपर आएगा 2, देखो 2 ऊपर लिखा, ये 2 किससे कम है, 2 कम है हमारा 7 से, ये देखो ना 2 कैसे कम हुआ, 5 कैसे आया, 7 में से 2 कम किया हमने तब आया 5, 2 कम किया कम या ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, किस से, 7 से, 7 के बाद से वर्ड आ रहा है तो 7 यहाँ पे आएगा क्योंकि से नीचे, से वाला वर्ड नीचे आता है, देखो 7 नीचे लिख दिया। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली मैंने आपको ये फ्रेम दे दिया कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है वाला, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना अपने को इजी टू टैकल होने लगेंगे क्वेश्चन। ये समझो क्या कह रहा है ये अगला क्वेश्चन, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कहता 2 व्यक्ति हैं, एक श्याम है और एक राम है, ठीक है, इनकी किसकी चीज़ की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, और कहता श्याम की इनकम राम की इनकम से 20% कम है। आपने कहा सर ज़्यादा कम बाद में देखेंगे, आपने भी क्या बोलना है 20%। सर इसको फ्रैक्शन में बदल दे, बदल दो सर। अब देखते हैं हम क्या ज़्यादा और कम किससे बोल रहा है, श्याम की इनकम कम है राम की इनकम से, मतलब राम की ज़्यादा होएगी ना, तो इसको कैसे पढ़ते हैं सर, एक आपने ये बताया था 5 का 20%, एक राम की इनकम से कम है श्याम की इनकम 20%, मतलब अगर राम की इनकम 5 है तो श्याम की इनकम 5 का 20% कितना है, 1, वो कम है यानी कि 4 है। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, कहता ये बता दो राम की इनकम कितनी ज़्यादा है परसेंटेज में श्याम की इनकम से। अब आप कहोगे सर पहले हम ट्राई करते हैं, खुद से करो, कैसे करोगे आप, सर पहले तुम ये देखेंगे क्या वास्तव में राम की इनकम ज़्यादा भी है कि श्याम की इनकम से। आप कहोगे सर ज़्यादा तो है, कितनी ज़्यादा है, +1। अच्छा तो सर ज़्यादा या कम कहाँ पर आता है, ऊपर में आता है। अच्छा ये राम की इनकम एक किससे ज़्यादा है, श्याम की इनकम से, कितनी है श्याम की इनकम, 4, 4 से 1 ज़्यादा है ना, 4 से, तो 4 के बाद से आ रहा है ना, 4 नीचे आएगा। ये क्या है अपना फ्रैक्शन, परसेंटेज में कन्वर्जन करने के लिए क्या करेंगे, × 100 क्या आ जाएगा 25%। तो बेसिकली छोटा सा यार ये फ्रेम है, इस फ्रेम को यूज़ करके आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अच्छा और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, बट ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है बच्चों को, क्या एक तो निकालते हर कोई 4 और 5 का डिफरेंस, अपॉन में 4 करें या 5 ये समझ नहीं आती। तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो क्वेश्चन को, और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद जिसके बाद से आ रहा है वो नीचे आएगा और जो ज़्यादा और कम है वो ऊपर में आएगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए × 100 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं हम कोई अपने क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे आप देखो, अगला क्वेश्चन जैसे यही देख लो, चलो कहता है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कोई आर्टिकल है उसके प्राइस में या उसकी कॉस्ट में 25% कमी आ गई। मतलब पहले तो सर हम बात करेंगे ओल्ड कॉस्ट की, फिर हम बात करेंगे किसकी, न्यू कॉस्ट की। आर्टिकल की बात हो रही है, यहाँ कोई आर्टिकल का नाम दे दो, क्या XYZ आर्टिकल का नाम है। कहता 25% कम होगी कॉस्ट। पहले तो सर हम 25% की फ्रैक्शन निकालने दो, सारा क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा क्या होगा सर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4।
अब सर कैसे निकालें? कहता है नई कॉस्ट है ना वो कट गई, यानी कि कम होगी किससे? ओल्ड वाली से। मतलब अगर ओल्ड वाली 4 थी तो नई वाली 25% कम है। 4 का 25 कितना होता है? 1। 4 से 25 यानी कि 1 कम, यानी कि 3। अब ये बोल रहा है सर हमने 4 हमारी ओल्ड कॉस्ट थी, नई कम हमारी 3 आ गई, नई कॉस्ट हमारी 3 आ गई। कहता है एक बात बताओ, नई कॉस्ट में कितना बढ़ा दें हम कि वापस ओल्ड कॉस्ट वाली जितनी कॉस्ट आ जाए हमारी? सर समझ नहीं आया। देखो ना मेरी बात समझो आप, ओल्ड कॉस्ट से न्यू कॉस्ट पे जब हम गए तो हमने 25% यानी कि 1 की कमी कर दी। कहते सर हमने न्यू कॉस्ट से ओल्ड कॉस्ट पे वापस आना है, तो सर हमें वापस जो कमी करी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले कितनी कमी करी थी? 1। अब वापस आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? यही 1 इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। सर यहाँ पर आना है +1 करना पड़ेगा। सर ये 1 ज़्यादा हो जाएगी तब आ जाएगी ना ये 1 किससे ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा है 3 से, तभी तो 4 आया है। +1 किया तो 4 आ गया। 4 + 1 है, किससे 1 ज़्यादा है? 3 से। किस से? 3 से। 3 यहाँ पर आएगा ना फिर अपोन में। ये किसके बाद में से बोल रहे हैं? अपने 3 के बाद में। सर फ्रैक्शन आ गई, इसको इंटू 100 करेंगे क्या आएगा? परसेंटेज आ जाएगा क्या? 33 1/3%। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे हम क्वेश्चन को उसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अच्छा और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला अच्छा है, इसको करते हैं एक बार अपने। है इसमें भी ये कॉन्सेप्ट बट थोड़ा सा लॉजिकल जा रहा है, देखो कैसे। ये देखो क्या बोल रही है। जैसे मान लो आप देखो ना, इसको पहले कंसेप्ट समझते हैं अपने। जैसे मान लो एक वर्कर 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है एक वर्कर। और हमारी कंपनी में 100 वर्कर काम करते हैं। 100 वर्कर काम करते हैं तो सर कितने घंटे काम होएगा हमारा? 800 घंटे काम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। और जितनी ज़्यादा घंटे काम होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होती चली जाएगी। जितना कम घंटे काम होगा उतनी कम प्रोडक्शन होगी हमारी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। सर ये क्या है? आवर्स वर्कड, मतलब कितने घंटे एक वर्कर काम करता है। और ये क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स। समझो क्वेश्चन खोल के देख रहे हैं बिल्कुल अपने। सर हमारी कंपनी हमारी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम करते हैं और प्रत्येक वर्कर ईच वर्कर क्या है? 8 घंटे काम करता है रोज। तो रोज कितने घंटे काम होता है हमारी कंपनी या फैक्ट्री में? 800 घंटे। तो 800 घंटे की प्रोडक्शन होगी एक तरह से हमारे। और अगर ये 5 घंटे का काम होता तो 5 घंटे की प्रोडक्शन होती 500। कर रहे हैं सर हम, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या देखता है, क्या बोलता है, देखना एक बार। ये देखो आप एक बार, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये बोलता, कहता देखो पहले तो हमें फॉर्मूला याद है। क्या सर? हमारी कंपनी में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं और इनटू में ईच वर्कर कितने घंटे काम करता है पर डे। वो इनटू कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? टोटल कितनी प्रोडक्शन वो करके दे रहे हैं हमें, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। ये बोलता, देखो मेरी बात सुनो, ये बोल रहा है कि प्रोडक्शन है ना कंपनी में वो डिक्रीज होगी 35% से। समझना मेरी बात को। सर पहले सारी बातें छोड़ो, 35% बताओ सर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? इस सर एक तो बिल्कुल सीधा तरीका है। क्या? अगर आप देखोगे 7/20 है। सर कैसे निकाला आपने? सिंपल है। क्या? इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100, 5 से काट दिया 7 बार, 5 से काट दिया 20 बार, 7/20। अच्छा सर क्या बोल रहे हैं कि मैन पावर है ना वो 35% घट गई। मैन पावर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर। मैन पावर, इसको नंबर ऑफ वर्कर को क्या बोल सकते हैं हम? इसको मैन पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। भाई कितने श्रमिक हमारी कंपनी में या फैक्ट्री में कार्यरत थे। अच्छा सर ये कह रहे हैं 35% घट गए, मतलब अगर पहले 20 थे, ओल्ड की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे न्यू की। अच्छा पहले 20 थे तो अब 35% घट गए। सर 20 का 35% क्या होता है? 7। अब घट के कितने रह गए? 13। अच्छा अब कहता है एक बात बताओ,
प्रत्येक वर्कर को कितने घंटे काम ज़्यादा करना पड़ेगा कि ये घटने के बाद भी टोटल जो प्रोडक्शन है ना हमारी वो सेम रहे। सर इसको कैसे करें अब हम? देखो मेरी बात सुनो, टोटल प्रोडक्शन को हमने क्या रखना है? सेम रखना है ना। सेम रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? ऐसे 100 कैलकुलेशन करते रहोगे तुम, सिंपल बिल्कुल। 20 13 दो अमाउंट्स, दो नंबर यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या? 20 और 13। अच्छा सर हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट या सेम रखनी है प्रोडक्शन, तो यहाँ सर इनटू क्या करें कि प्रोडक्शन हमारी सेम रहे। अच्छा तो सर प्रोडक्शन मान लो यहाँ पे x थी और यहाँ भी प्रोडक्शन हमें x ही रखनी है, तो सर क्या निकल के आएगा? 20 है, यहाँ पर x रखना है, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे x बाई 20। देखो ना 20 से 20 कट गया, खाली x रह गया। यहाँ 13 है, हमें सिर्फ x रखना है, x बाई 13। सर आप ये निकाल कैसे रहे हो फटाफट, समझो कैसे। 20 इंटू ये डैश था इक्वल x करना है, इस डैश को डैश ही रखो, x ये इंटू में यहाँ अपोन में चला जाएगा, यहाँ पे डैश की वैल्यू क्या आ गई? x बाई 20। ऐसे यहाँ पे डैश 13 इंटू डैश इक्वल x, डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? x, 13 इंटू में तो अपोन में चला जाएगा, तो मैंने डैश की वैल्यू क्या लिख दी? x बाई 13। अच्छा अब सर क्या करें? देखो ये देखो आप, कहता पहले, हाँ अब कहता बताओ कितने नंबर ऑफ वर्कर या कितने परसेंट आपने वर्कर की जो काम करने की जो एबिलिटी है या फिर जो काबिलियत है वो बढ़ा दी। सर पहले जो वर्कर काम करते थे वो काम करते थे x बाई 20। अच्छा सर एक छोटी सी बात बताना मेरे को, हमारे कंपनी में नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए, नंबर ऑफ वर्कर कम हो गए, तो अगर हमें प्रोडक्शन पहले जितनी ही रखनी है तो बताना प्रत्येक वर्कर को काम ज़्यादा करना पड़ेगा क्या काम कम करना पड़ेगा? सर देखो हमारी कंपनी में पहले 10 वर्कर थे, वो 10 घंटा काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो हमारा 100 घंटा प्रोडक्शन होती थी। अब हमारी कंपनी में या फैक्ट्री में वर्कर रह गए घट के 10 से 8, बट सर अब हमें रखनी होती है प्रोडक्शन है कितनी? 100। तो सर हमें पहले 10 थे, अब हम 12 या 12.5 करने पड़ेंगे, मतलब पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें, तो मतलब x बटा 20 कम है x बटा 13 से। अच्छा क्यों सर? क्योंकि अब हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ये बड़ी वैल्यू है, ये देख लो कितना आएगा ये 260, 20 इंटू एक्स 20x, 13 इंटू एक्स 13x। सर ये क्या है? इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा हमें, ये क्या है? इतना एक्स्ट्रा वर्क, दोबारा मेरी बात सुनना ध्यान से, इतना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, ज़्यादा या कम कहाँ आता है? ऊपर में, तो यानी कि ये सारी चीज़ ऊपर में आएगी। कौन सी? इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा और कितने से ज़्यादा करना पड़ेगा वो नीचे आएगी। सर पहले कितना कर रहे थे हम? x बाई 20, उससे इतना ज़्यादा करना पड़ेगा ना, तो जिससे ज़्यादा करना पड़ता है वो नीचे आती है, क्या? x बाई 20, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले इसको सोल्व कर दे सर, सोल्व कर दो। 20 में से 13 गए 7x बाय 260, और सर ये ऊपर जाएगी ना, पलट जाएगी चीज़, ये 20 अपॉन में है इसके, 20 ऊपर आ जाएगा और x ऊपर में है, x नीचे चला जाएगा। सर ये x से x कट गया, 0 से 0 गई, 7 से 13 बार गया, 2 से 13 बार सॉरी, अब रह गया क्या? 7 बाय 13, मतलब 7 बाय 13 फ्रैक्शन आई है। इसने क्या पूछा? परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे। सर ये कैसे निकाल लें? यहाँ तो बेसिक तरीका है, क्या? 700 बाय 13 है, इसको कर लो आप। सर ये हो जाएगा अपना 13 पंजे 65, 50, इतना ही होगा ये 65, 650 और 650, 618, हाँ इतना होगा। क्या ये इतने परसेंट है? ये लो इतने परसेंट है। अब ये देख लो 53 पॉइंट समथिंग परसेंट है ना, ये 53 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 53.85, ये वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी करना नहीं था, सिर्फ आपको यही करना था कि नए वर्कर निकालने हैं। सर ये तो x मान के थोड़ा लंबा पड़ गया सर, कोई और तरीका है इसको समझना बेसिक तरीके से कैसे करेंगे अपने? ये देखो आप एक बार, सर ये क्या बोल रहा है? इसने कुछ नहीं बताया कि टोटल प्रोडक्शन क्या है हमारी, ना ही इसने पूछा कि बताओ टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, ना ही इसने ये पूछा कि हमारे पुराने वर्कर नए वर्कर कितने हैं। इसने तो सिर्फ परसेंट की बात करी है ना, तो चाहे टोटल प्रोडक्शन हम 100 मान लें, ये लो, चाहे हम 150 मान लें,
ये लो, चाहे हम 2040 मान लें, कुछ भी मान लें, सिर्फ हमें यहाँ का परसेंट कितना इंक्रीज होगा वो निकालना है। तो सर क्या किया जाए कि जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाए। देखो ये दो चीज़ें तो उसने गिवन है ना क्वेश्चन में, क्या कि सर 35% बोला था, 35% की फ्रैक्शनल आई थी 7/20, 20 से घट के 35% यानी कि 13। अच्छा सर जब भी ऐसा हो ना कि दो चीज़ें तो पता है, बाकी कुछ पूछा नहीं, सिर्फ परसेंटेज पूछा है, जो टोटल प्रोडक्शन है ना इन दोनों का एलसीएम मान लो। एलसीएम कैसे मान लो सर, 20 × 13 कर दो, वही टोटल प्रोडक्शन मान लो। 20 × 13 260, यहाँ भी 260 कर दो, यहाँ भी 260 कर दो। पहले 20 थे वर्कर हमारे, 260 प्रोडक्शन करके देते थे। कितने घंटे काम करता होगा प्रत्येक वर्कर, 13 घंटे। अब वर्कर घट के रह गए 13, प्रोडक्शन उतनी चाहिए, तो प्रत्येक वर्कर को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 20। देखो कितनी जल्दी होगा हमारा सोल्व। क्या पहले करना पड़ता था 13, अब करना पड़ता है 20। ओल्ड करना पड़ता था और न्यू, पहले करना पड़ता था 13, अब करना पड़ता है 20। कितना ज़्यादा करना पड़ता है, +7। ज़्यादा या कम कहाँ आएगा, ऊपर में, अपॉन में। 7 किससे ज़्यादा है ये, सर 20 से ज़्यादा है। अरे 20 से तो 7 कम है। हमें क्या चाहिए कि कितने परसेंट वर्कर ज़्यादा होंगे। देखो ना ज़्यादा होंगे, ज़्यादा किससे होंगे, पुराने वाले से तो ज़्यादा होंगे। पुराने वाला क्या है, देखो 7 ज़्यादा हुए हैं, 7 13 से तो ज़्यादा हुए हैं ना, तभी तो हमारे पास 20 आया है। अच्छा तो 13 से 7 ज़्यादा हो गए, 13 से जिससे ज़्यादा होए ना वो अपॉन में आ जाता है 7/13। सर ये तो फ्रैक्शन आया है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तब भी वही आंसर आएगा। क्या 700/13 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 53 11/13%, यानी कि 53 पॉइंट समथिंग। तो 53 पॉइंट समथिंग वही आंसर होगा हमारा, क्या 53.85। ठीक है, इसको भी सोल्व करना सीख ही लो। क्या ये देखो मैंने आपको पहले ही बताई थी बात, क्या 53 11/13 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। क्या 53 + 11/13। अच्छा ये बात कर रहा है परसेंटेज की, ये देखो आगे परसेंट लगा हुआ है ना। ठीक है, हमने 53 को 53 रखा, छेड़ा नहीं। 11/13 को हमने सोल्व कर लिया। कितना होगा सर ये, पहले तो पॉइंट करेंगे हम, तब 0 आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा सर ये 13 8 104। अच्छा तो ये 6 आ गया, तो ये आ जाएगा अपना 0.84। कितना आएगा, 53.85%। क्यों सर 84 था ना, ये आगे कुछ बड़ी संख्या आ रही होगी ना, इसने अप्रोक्सीमेट कर दिया। क्या 53.85। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था ये क्वेश्चन, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अच्छा आया हो, चलो ये भी देख लेते हैं। ये मतलब क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही एक बता रहा हूँ कंसेप्चुअल, और उसको मतलब बिल्कुल सेम है, बस आपको मतलब लैंग्वेज अलग मिलेगी क्वेश्चन की। कैसे कहते, 2 लोग थे ए और बी, इनकी किस चीज़ की बात कर रहे हो सर आप, इसकी बात कर रहे हैं हम सर एज की। किसकी बात कर रहे हैं, एज की। अच्छा सर ये क्या बोलते हैं जरा देखना क्वेश्चन में, ये बोलता है कि इसकी एज है ना 30 है, मतलब ए कितने साल का है, 30 साल का है, और ये बी से 25% ज़्यादा उम्र लेके बैठा है। मतलब अगर बी जो है 100 साल का है तो ये 25% ज़्यादा यानी कि 125 साल का है। इस हिसाब से आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसने क्या बोल दिया 25% ज़्यादा है। सर 25% क्या होता है सर, 25% होता है 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये 4 है कौन, बी, तो ए 25% यानी कि 4 का 25% 1, ए और बी अगर 4 है तो ए 25% ज़्यादा है, 4 का 25% 1, 25% यानी कि 1 ज़्यादा यानी कि 5, मतलब ए की एज क्या होगी 5। सर हमारे हिसाब से तो ए की एज 5 है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की एज कितनी है 30। हमने कहा यार तू गलत है मैं गलत हूँ, क्वेश्चन वाले और दोनों ने बोला हम में से कोई गलत नहीं है, हम मान रहे हैं 5 और 4, ये अभी बताते हैं क्या मान रहा है। हमारे हिसाब से 5 है, इसके हिसाब से 30 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 30। सर इंटू 1 कर दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, 1 × 5 तो 5 ही होता है, क्योंकि मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है इसलिए 1 इंटू करा मैंने।
ये अपोन में चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 की वैल्यू 6। सर हमें किसकी एज पूछी है, बी की क्या मानी थी हमने 4, तो अगर ये 4 गुना हो रहा है तो ये भी 4 गुना होगा, क्योंकि 4 गुना है ना वैल्यू, तो 1 की वैल्यू के भी 4 गुना वैल्यू आएगी 4 की, 6 चौका 24, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। सर जरा देख लें, हम वेरीफाई कर लें। हाँ बताओ कैसे वेरीफाई करना है। कहता सर इसने ये बोला था कि बी की एज के 25% ज़्यादा है ए की एज, जरा चेक करना। 24, बी की एज 24 है, इसका 25% यानी कि 1/4, 6, 24 से 6 ही तो ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वेरीफाई हो गया ये। तो ये भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। और कोई देख लेते हैं हमने क्वेश्चन, चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी स्टैंडर्ड सेट का क्वेश्चन है, मतलब ठीक है आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, बाकी रेलवे वगैरह में ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब एसएससी में ही पूछता है बट कभी कभार, और वो भी पूछेगा तो एक आध क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, प्री में, मेंस में नहीं पूछता, आप समझना मेरी बात। सर 2 व्यक्ति हैं, सीता और गीता, ठीक है। अच्छा सर ये बोल रहा है सीता की इनकम गीता की इनकम से 10% कम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हम कम ज़्यादा बाद में देखेंगे, 10% है ना, इसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू बता दो आप, 1/10, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब सीता की कम बोली है गीता की कम बोली है, सर सीता की कम है गीता से, मतलब अगर गीता की 10 है तो सीता की कितनी है पता है, 10 का 10% यानी कि 1 कम है, यानी कि 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये क्या पूछ रहा है, सर गीता की कितने % ज़्यादा है इनकम, किससे, सीता से। पहले देख भी लें, क्या पता क्वेश्चन गलत ही ना हो या हमने गलत ना किया हो। कैसे सर, क्या वास्तव में गीता की इनकम ज़्यादा है क्या सीता से। हाँ सर 10 ज़्यादा है 9 से, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ज़्यादा या कम कहाँ आता है, ऊपर में, अपोन में। 1 किससे ज़्यादा है, ये गीता की इनकम जो 10 है वो 1 ज़्यादा है ना 9 से, 9 से, क्या बोल रहे हैं हम, 9 से 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है वो ऊपर आ गया 9 से, यानी कि 9 नीचे आ गया, इंटू 100 कर देंगे। ये सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके कैरियर के लिए अच्छा है। क्या है सर ये 11 1/9%, बाकी कर भी सकते हो 1 × 100 100/9 में करके, तब भी यही आंसर आएगा अपने, ठीक है। अच्छा कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, बेसिकली फ्रेम वाइज क्वेश्चन है, इनका फ्रेम बना हुआ है ऐसा, इस फ्रेम में फिट करो वैल्यूज और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, इनकी भी इनकम की बात कर रहा है। कहता ए की जो इनकम है वो 20% कम है बी की इनकम से। देखना जरा ये क्या बोल रहा है, ए की इनकम क्या है 20% कम है बी की इनकम से, ठीक है सर। मतलब 20% की सर बाकी सारी बातें बाद में, पहले 20% की फ्रैक्शन बताओ, 1/5। सर बी की क्या बोल रहा है देखो दोबारा, ए की इनकम कम है बी से, मतलब अगर बी की 5 है तो ए की 20% कम, 5 का 20% 1 कम यानी कि 4। अब ये क्या पूछ रहा है, बी की इनकम कितने % ज़्यादा है ए से, याद रखना, ए क्वेश्चन ने बता दिया ए से कितने % ज़्यादा, ए से आ गया ना, तो ए वाले के बाद से आ रहा है तो 4 तो सर अपोन में ही आएगा, कितना ज़्यादा है 1, इंटू कर देंगे 100, क्या आ जाएगा 25%, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली ढांचे वाले क्वेश्चन है, ढांचा है उसमें फिट करो वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा अगला देखो कोई क्वेश्चन है तो यार, चलो ये कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है यार ये, है ना, ये बोलता है चलो ये क्वेश्चन अच्छा, ये करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं देखना जरा, ए और बी है कोई, ठीक है, नंबर मान लो जैसे 1 2 3 4 नंबर होते हैं ना, वैसे 2 नंबर हैं ए और बी। कहता ए जो नंबर है ना वो बी का 5 गुना है, मतलब अगर बी 1 है तो ए 5 हो गया, तभी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम संतुष्ट कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्या
वो बोलता है कि जो ए है ना वो बी का 5 गुना है। सर मैं तो 1 और 5 नहीं मानूंगा, मैं तो एक काम करो, मैं तो इसको 10 मानूंगा और इसको 5 गुना यानी कि 50 मानूंगा। वो भी कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। जब भी परसेंटेज, रेशो, ऐसी चीज़ें पूछी हो ना, चाहे आप 1000 और 5000 मान लो, तब भी आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने मान लो इसको ऐसे कर दिया 101 और 505, सर अभी भी तो यही है, तो ये किसी वैल्यू से कट जाते हैं। किससे? 1 से 101 से कट जाएंगे ना, तो अंत में तो ये 1 और 5 ही रहेगा। चाहे आप एक काम करो, इसको आप 5000 और इसको 1000 मान लो, सर तब भी तो 3 से 3 जीरो कट जाएगी, अंत में एक 5 ही आना है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फाई करने के लिए जितनी छोटी से छोटी वैल्यू हो ना वो लो। सर फ़ायदा क्या होगा? कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, टाइम नहीं लगता हमें। ठीक है, तो क्या बोला इसने? ए जो है वो बी का 5 गुना है, ये लो। अब पता है क्या बोल रहा है? अब कहता है ये कि बी कितना कम है किससे? ए से। बी कितना कम है ए से, ये बताओ। ए से कितना कम है? ए के बाद से आ रहा है, ए क्या है? 5, तो 5 नीचे आ जाएगा ना। कितना कम है? कम ज़्यादा 4, 4/5 इंटू में 100 क्या आ जाएगा? 80% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन वास्तव में आते हैं ऐसे पेपर में क्वेश्चन, बट ज़्यादातर ये क्वेश्चन ना रेलवे वगैरह में आते हैं, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन। कभी बुला भटका आ गया तो आ गया, बट आएगा कहाँ पे? ये सीजीएल के प्री में ही आएगा तो, या फिर सीएचएसएल में आ जाएगा। ठीक है, मेंस वगैरह में तो कहीं आएंगे यार ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखो जरा। ये देखो आप क्वेश्चन, कहता नंबर ए है और नंबर बी है। कहता जो नंबर ए है ना वो बी का 8 गुना है। 8 गुना मतलब सर अगर बी 3 है तो ये 8 गुना 3 इंटू 8 मतलब 24। अगर बी 4 है तो ये 8 गुना 32। सर इसको बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या ले लो ना, अपने को कैलकुलेशन अच्छी पड़ जाए, यानी कि आसान पड़ जाए। आसान तो ऐसे पड़ेगी सर, देखो फिर क्या 8 गुना है ना, तो अगर बी 1 है तो इसका 8 गुना 8, सबसे सस्ती कैलकुलेशन यही मिलेगी। ठीक है अपने को। फिर क्या बोलता? कहता ये बताओ बी कितना कम है परसेंटेज में बता दो, किससे? ए से। बी क्वेश्चन ही पढ़ लो बस आप, क्या बोल रहा है? बी कितने परसेंट कम है ए से? किसके बाद से आया है? ए के बाद। ए की वैल्यू क्या है? 8। से किस में आता है? अपॉन में 8 आ गया। कितना कम है? 8 से 1 7 कम है, इनटू करेंगे 100। सर ये जाएगा कितनी बार? 12.5। ये क्या होता है? 84, 3.5, 87% हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कभी कभार। तो बेसिकली इस लेक्चर में हमारा यही मोटिव था कि चलो एक ये क्वेश्चन भी कर ही लो यार, ठीक रहेगा, तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर ही लो, एक क्वेश्चन और कर लो। चलो क्या बोल रहा है देखो, ये कहता ए और बी है। ठीक है, चलो ये छोड़ो, मैं खुद से कराता हूँ ये क्वेश्चन, मतलब वैसे मत करो, मैं बताता हूँ। जैसे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी अपने। जैसे मान लो इसकी बात कर रहे हैं हम हाइट की, दो बंदे हैं ए और बी। जो ए की हाइट है ना, क्या है? ए की हाइट बी की हाइट से मान लो आप 10% ज़्यादा है। मतलब सर 10%, आप सारी बात छोड़ दो सर, मेरे को तो 10% कहा है ना आपने, मेरे को 10% में इंटरेस्ट आ रहा है। क्या 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ए की हाइट ज़्यादा है ना बी से, मतलब अगर बी की 10 है तो ए की हाइट कितनी होगी? 10 का 10% एक ज़्यादा, कितनी? 11। और मैंने कहा ये बता दो कि बी की हाइट है ना वो ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो बी की हाइट कितने प्रतिशत कम है ए से, किसके बाद से बोला मैंने? ए के बाद। तो ए वाली वैल्यू से के साथ नीचे आएगी पौन में। ए की वैल्यू क्या थी? 100। कितनी कम है? 11 से 10, 1 कम है, इनटू करेंगे 100। क्या आ जाएगा सर? इसका वैसे पता नहीं, याद रखना चाहिए आपको, वैसे आपकी कैरियर की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्या 1/11 है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 9 1/11%। या फिर इसको डिवाइड कर देख सकते हैं हम, क्या 100/11 है, 99, 1 रह जाएगा 11। ये भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में लेके जा सकते हैं हम इसको, 9.0909 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। तो यार बेसिकली ना आज के लेक्चर का मेरा एजेंडा या मोटिव यही था कि यार मैं तुम्हें हार्ड क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अभी बेसिक तुम्हारा इतना मजबूत कर दिया जाए कि जो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना
उसमें तुम्हें इन चीज़ों की तो दिक्कत ना पड़े कि यार ज़्यादा कम तो पता लग गया, अब अपोन में क्या लिखें, अपोन में क्या लिखें जिसके बाद हिंदी में बोलने पर से आ रहा है उसकी वैल्यू को अपोन में आ जाएगा, जो ज़्यादा कम है वो ऊपर आ जाएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है, अभी भी आप भी करोगे, अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको भी कन्फ्यूजन होने लग जाएगी। इस चीज़ को, इस परफॉर्मा, इस फ्रेम को आप बार बार प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ इस पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इतने क्वेश्चन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्वेश्चन को, इसी लेक्चर को बार बार रिपीट कर लेना, कहीं आपको इस कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो भाई फ़िलहाल तो यार देखो, ये लेक्चर में इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने, बाकी जो नए क्वेश्चंस आएंगे, नए टाइप के, नए वैरायटी की बात करेंगे, वो करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स यार।